हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो उन जगहों में से एक से जुड़ी है जहाँ जाना तो कोई नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई चला जाए तो वो वापस नहीं आता। कहानी है सागरपुर की, एक छोटा सा तटीय कस्बा जहाँ समुद्र की लहरें बोलती नहीं, सांस लेती हैं। और यहीं समुद्र के किनारे एक पुराना छोटा हुआ लाइट हाउस खड़ा है, लाइट हाउस ऑफ सागरपुर। लोग कहते हैं वहाँ की धुंध जिंदा है और जो उसके भीतर चला जाए वो हमेशा के लिए उसी में घुल जाता है। अब तक ये सब बातें लोक कथा लगती थी, जब तक कि एक लड़का अभय और उसकी सबसे करीबी दोस्त संध्या उस लाइट हाउस में नहीं गए। अभय को छुपी हुई जगहों में घूमने का शौक था। वो वीरान बंगलों, टूटे मकानों और जले हुए थिएटरों के वीडियो बनाता था। संध्या बस उसकी साथी थी, हंसमुख, निडर और थोड़ी जिद्दी भी। दोनों ने एक सुबह तय किया कि वो सागरपुर के उस लाइट हाउस में शूट करने जाएंगे। कस्बे में पूछने पर हर कोई बस एक ही बात कहता, वहां मत जाना, वहां की लहरें बुलाती नहीं, खींचती है। लेकिन वो दोनों हंसकर निकल पड़े। किनारे के पास उन्हें कस्बे का एक बूढ़ा नाविक मिला, मनोहर। उसने कहा 2 घंटे से ज्यादा वहां मत रहना और सूरज ढलने से पहले लौट आना। अभय ने सिर हिलाया और कहा, हाँ बाबा, बस शूट करना है, जैसे ही हमारा शूट खत्म हो जाएगा हम वापस आ जाएंगे। यही कहकर वो दोनों एक नाव लेकर निकल पड़ते हैं उस लाइट हाउस की ओर। लेकिन दोस्तों, सूरज ढलने से पहले लौटना उन्हें नसीब नहीं था और कुछ समय नाव चलाने के बाद वो दोनों दोस्त पहुंच जाते हैं उस लाइट हाउस के बाहर, जो दिखने में बहुत पुराना, अजीब लेकिन खूबसूरत लग रहा था। और लाइट हाउस के बाहर की लोहे वाली सीढ़ियों और दरवाजे में जंग लग चुका था। दरवाज़ा खुला था तो वो दोनों बिना सोचे समझे अंदर चले गए। और लाइट हाउस के भीतर घुसते ही उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वो दोनों किसी दूसरी ही दुनिया में आ गए हो। अंदर हवा नहीं थी, बस नमी और लोहे को लगे हुए जंग की गंध थी। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियाँ चर्र की आवाज करती और ऊपर जाती हुई रोशनी बिल्कुल फीकी सी लग रही थी। और फिर अभय ने अपना कैमरा ऑन किया, लेकिन उसकी स्क्रीन पर बार बार स्टैटिक आने लगा। तो वो बोला, क्या जिसको क्या हो गया है, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तो संध्या हंसकर बोली, लगता है तेरा कैमरा भी डर गया है। अभय ये सुनकर थोड़ा सा मुस्कुरा दिया, पर उसकी आंखें अब हर कोने को देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे समुद्र की लहरें अंदर तक चली आई हो और वापस जाते टाइम इस लाइट हाउस की दीवारों पर ये नमक की परत छोड़ गई हो। और फिर वो दोनों उस लाइट हाउस की घुमावदार और डरावनी सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर बने एक कमरे में पहुंचते हैं। ऊपर के कमरे में एक टूटी कुर्सी थी, फटे हुए बूट थे और दीवार पर एक पुराना फोटो फ्रेम था जो कि टेढ़ा लटक रहा था। उसमें एक आदमी की तस्वीर थी जिसके चेहरे पर धुंधली लेकिन अजीब सी मुस्कान थी। और उसके नीचे लिखा था, मुख्य रक्षक गोविंद पाटिल, साल 1932। लेकिन तभी उस तस्वीर की आंखें अभय के कैमरा घुमाते ही हल्की सी झपकती हैं। लेकिन दोनों में से कोई इस बात को नोटिस नहीं करता और दोनों सीढ़ियों से ऊपर की ओर चले जाते हैं। और ऊपर लैंटर्न रूम था जहाँ की हवा बिल्कुल ठंडी थी। उस रूम के बीच में एक विशाल कांच का लेंस पड़ा था जो टूटा हुआ लग रहा था। लेकिन जब अभय ने उसे छुआ तो उसको ऐसा लगा कि जैसे वो हल्के से धड़का हो, बिल्कुल असली दिल की तरह। ये देखकर संध्या चौंकी और बोली, क्या तूने भी वो महसूस किया? और अभय ने सिर हिलाया, हाँ, ऐसा लगा जैसे कि ये चीज जिंदा हो। और तभी अभय की नजर वहां पास ही जमीन पर पड़ी हुई एक पुरानी डायरी पर पड़ती है जो कि धूल से ढकी हुई थी। अभय ने उसे खोला तो उसके पन्ने नमी से चिपके हुए थे और उसके आखिरी पेज पर बस 2 ही शब्द थे जिनमें लिखा था, और पास
और नीचे किसी के उंगलियों के निशान भी थे, और वो निशान बहुत अजीब से थे, चिपचिपे से, जैसे कि किसी ने नमक में से निकालने के बाद उस डायरी को छुआ हो। और तभी अचानक नीचे से कुछ गिरने की आवाज आई। थक, दोनों चौंक गए। शायद हवा से दरवाजा बंद हुआ होगा, संध्या बोली, मगर उसकी आवाज कांप रही थी। अभय ने कहा, चलो देखते हैं। वे नीचे लौटने लगे, पर जब नीचे आकर उन्होंने दरवाजा खोला तो बाहर रात थी। अभय ने घड़ी देखी तो घड़ी में अभी टाइम बस 3:40 ही हुए थे। तो अभय थोड़ा घबरा कर कहता है कि हम लोग सुबह आए थे तो मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन अब ये आसमान रात की तरह काला क्यों पड़ गया है। तो संध्या कहती है, शायद धुंध बहुत बढ़ गई है, चलो आज रात हम ऊपर वाले कमरे में ही रुकते हैं। और वो दोनों ऊपर वाले कमरे में चले जाते हैं और उस कमरे को देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अब वो लाइट हाउस बिल्कुल अलग लग रहा था। उसकी दीवारें अब गीली नहीं थी, बल्कि पूरी तरह भीग चुकी थी, और नीचे से कोई धीमी सी गुनगुनाहट आने लगी थी, जैसे किसी पुरानी मशीन के चालू होने की आवाज हो। अभय ने ध्यान से सुना और ये आवाज लैंटर्न रूम से आ रही थी। और तभी एक सायरन बजा, पर वो कोई सामान्य सायरन नहीं था। वो आवाज गहराई से आई थी, ऐसी गूंज जो सीने के अंदर तक उतर जाए, जैसे कोई विशाल जीव समुद्र के नीचे करवट ले रहा हो। धीरे धीरे धुंध लाइट हाउस के अंदर आने लगी, खिड़कियों, दरारों, सीढ़ियों की झिरियों से। और जब लाइट हाउस का लेंस घूमने लगा तो उसकी रोशनी धुंध को चीरती हुई बाहर गई। हर बार जब वो घूमती, धुंध के भीतर कुछ आकृतियां दिखती, लंबी, झुकी हुई, मानो किसी की परछाई पानी में झूल रही हो। हर चक्कर के साथ वे आकृतियां लाइट हाउस के और भी पास आती गईं। उनकी चाल अजीब थी, जैसे वे हवा में चल रही हो। संध्या ने डरते हुए कहा, लाइट बंद कर अभी। अभय ने स्विच दबाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, लेकिन लाइट बंद होने की जगह और तेज घूमने लगी। और फिर अचानक खिड़की पर एक सफेद कौवा आकर बैठ गया। उसकी चोंच फटी हुई थी और वो बिना पलक झपकाए उन्हें घूर रहा था। संध्या ने कांपते हुए कहा, ये पक्षी तो पानी में रहते हैं ना? अभय ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि तभी नीचे सीढ़ियों से किसी के कदमों की आवाज आई। धीरे धीरे, थक थक थक, हर कदम गीला, भारी और जानबूझकर कोई धीरे चल रहा है ऐसा लग रहा था। संध्या ने कहा, तू यहीं रह, मैं ऊपर जाकर देखती हूँ कि इसका ब्रेकर कहाँ है। उसने एक रिंच उठाई और ऊपर चली गई। कुछ देर तक उसकी आवाज आती रही, मिल गया, शायद ये, हाँ ये। लेकिन फिर अभय को बस एक टूटती हुई चीख सुनाई दी, जिसे सुनकर अभय ऊपर की ओर भागा। लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ वो खुला पैनल था, जिसमें से गर्म हवा और धुएं जैसी गंध आ रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी उसके अंदर कुछ जलाया हो। दीवार पर अब एक नया निशान बना था, जिसपे उसी नमक से लिखा हुआ था, और पास। अभय ने पीछे मुड़कर देखा तो सीढ़ियों के नीचे वही सफेद कौवा बैठा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। सुबह जब धुंध छटी तो वो अकेला लौटा। नाव वही थी, लेकिन समय गायब था। कस्बे लौटकर उसने सब बताया, लेकिन बंदरगाह अधिकारी ने कहा, हम रिपोर्ट बना देंगे, कहेंगे तुम्हारी दोस्त पानी में गिर गई। अभय ने कहा, वो गिरी नहीं थी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अब वो घर लौट आया है, लेकिन हर रात जब हवा चलती है उसे वही सायरन सुनाई देता है, और उसकी खिड़की पर वही सफेद कौवा बैठा होता है। तो दोस्तों, अगर आप कभी सागरपुर जाएं तो उस दीपगृह तक मत जाना, क्योंकि वहां की धुंध आपको पुकारती नहीं, खींचती है, और जो वो ले जाती है वो कभी लौटता नहीं।